22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर निर्माण हो रहा है। 550 साल का पुराना सपना साकार हो गया है, लेकिन इस सपने को देखने वाले कई पूर्वज हमारे बीच नहीं है। और राम मंदिर आंदोलन जो लंबा चला, उस आंदोलन में कई शहीद भी हो गए और बहुत त्याग बलिदान के बाद ये सपना सच हो रहा है। ऐसे ही त्याग और बलिदान का एक किस्सा अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर एक गांव सरायराशि में है। सरायराशि गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। जिस तरह प्रभु श्री राम ने अपने वचन को निभाने के लिए, पिता को दिए वचन को निभाने के लिए 14 साल तक वनवास का समय काटा, उसी तरह वचन सरायराशि गांव के लोगों ने, पूर्वजों ने लिया था कि जब तक राम मंदिर बनेगा नहीं, जब तक रामलला विराजेंगे नहीं, तब तक वो ना पगड़ी पहनेंगे, ना अपने पैर में कोई चमड़ा का जूता या चप्पल पहनेंगे, ना छतरिया ओढ़ेंगे। और पूर्वजों की ली हुई संकल्प को आज भी इस सरायराशि गांव के लोग निभा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी निभा रहे हैं। किसी के पाँव में आप चप्पल नहीं देख पाएंगे या सिर पर पगड़ी नहीं देख पाएंगे, जबकि सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं और ठाकुरों के यहाँ साफा बांधने की परंपरा है। फिर भी कोई भी इस गांव के लोग पिछले 500 सालों से न साफा पहनते हैं, न चप्पल जूते पहनते हैं। लेकिन अब जबकि सपना साकार हो रहा है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है भव्य राम मंदिर में, तो उसके बाद वो जो संकल्प है इन गांव के लोगों को का भी पूरा हो रहा है। क्या संकल्प लिया गया था, ये देखिए। सबसे पहले ये साफा जो प्रतीक है, पहचान है सूर्यवंशी क्षत्रिय का, लेकिन ये साफा अभी तक किसी ने नहीं पहना है। हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं। क्या संकल्प लिया गया था? आज के करीब 500 साल पहले ठाकुर गजराज सिंह हमारे पूर्वज थे। हम उनकी 9वीं पीढ़ी हैं। 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी आया था अपनी शाही सेना के साथ में। राम मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया। तो हमारे पूर्वज को, हमारे बाबा को पता चली, तो उन्होंने यहाँ पे जो है लगभग 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को 2 दिन में एकत्रित किया और सबको साथ में लेकर के हमारे यहाँ सूर्य कुंड है, जो है सूर्य भगवान का, हमारे कुल देवता है, सूर्य भगवान का मंदिर है, वहीं पे सभी लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम राम मंदिर को बनवा नहीं लेंगे, लड़ाई लड़ने हम लोग चल रहे हैं, सब लोग कसम खाइए। सभी लोगों ने सहमति से कसम खाई और जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा या हम स्थापित नहीं कर ले जाएंगे या मुक्त नहीं करा देंगे इन आक्राताओं के कब्जे से, तब तक हम लोग ना तो पगड़ी पहनेंगे, ना जूता पहनेंगे, ना तो छाता लगाएंगे। और उसके बाद जो है सभी लोग गए। लगभग 6 दिन युद्ध चला, जिसमें से धोखे से जो है उसमें मीर बाकी ने जो है गोली मार दी हमारे पूर्वज को। वो जो है बाकी शहीद हो गए। तो जब शहीद हुए तो 90,000 क्षत्रियों के जो शहीद हुए तो उनके खून इतना धरती लाल हो गई। उन्हीं के खून के गारे से जो है उसने मस्जिद का निर्माण करवाया था उस समय। इतने साल, 500 सालों से ये संकल्प आप लोग। हाँ, जो कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कसम खाई थी, इतना बड़ा बलिदान दिए थे, तो हम लोगों के लिए बहुत वो था। देखिए हम लोगों के जो है रोए बोलता रहा हूँ, लेकिन रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए हम लोगों ने जो है अब जो है वो शुभ दिन घड़ी योगी और मोदी जी के उससे जो है हो गया है। अब हम लोग जो है 15 से 22 तारीख के बीच में जो है एक दिन जो है पगड़ी पूजन कर करके जो है पगड़ी जूता सब लोग धारण करेंगे। लेकिन इतने सालों तक आप लोगों के पैर में की स्थिति बता रही है कि इतने सालों तक आप जूता चप्पल कहीं भी जाते थे नहीं पहनते थे? नहीं जी, कहीं नहीं। तो तकलीफ नहीं होती थी? ना तकलीफ गिट्टी कड़ा था, लेकिन खिन जाए जौन छाला पड़ जाते, पैर में घाव छाले ये सब पड़ते हैं। हम लोग चप्पल पहन लेते हैं। ये प्लास्टिक वाला चप्पल जो है ये पहन लेते हैं। के जूते, चमड़े जूते नहीं पहनते हैं। जूता या साफा ये सब जो है जो शौक की चीजें हैं, शान की चीजें, वो नहीं पहनते हैं। ये सब लोग 500 साल से जो 9 पीढ़ी बता रहे हैं, सब लोग निभाते आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी यही बता रहे हैं? हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं और हमारे बुजुर्ग भी वही किए हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम उनके वचन को निभा रहे हैं। पैर में छाले पड़ जाए, जब हमारे परिवार में ऐसा निभ रहा है तो हम लोग उस संघर्ष को झेल रहे हैं। युवा भी है, आप लोगों को कब बताया गया कि नहीं पहनना है चमड़ा का जूता? ऐसा हमारी उम्र 15-16 साल की हो गई तब हमको बताया गया कि हमारे पूर्वज ने ऐसा बलिदान दिया है, हम लोगों को भी ऐसा आगे करना है। इसीलिए हम लोग उसको भी निभा रहे हैं और चप्पल जूता का प्रयोग नहीं करते। कभी ऐसा नहीं बाहर आपके दोस्तों ने नहीं टोका कि क्या खाली पाँव? टोका, लेकिन क्षत्रियों का इतिहास रहा है बलिदान का, इसीलिए हम लोग भी बलिदान को निभा रहे हैं। अच्छा, वाह, क्षत्रियों का इतिहास रहा है बलिदान। ये देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संकल्प, पीढ़ी दर पीढ़ी ये वचन कैसे निभता रहा है। इस तरह के साफा जो है
धारण करेंगे 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन सोचिए 500 सालों से इस वचन को निभाते आ रहे हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का मतलब क्या होता है और उस वचन को निभाने का मतलब क्या होता है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस 22 जनवरी को ये साफा सब लोग पहनेंगे। हम लोग 22 जनवरी को पहनेंगे, उसका होली दीपावली एक साथ मनाएंगे, दिया जलाएंगे, तो शाम को रात दिन में होली खेलेंगे। हमको अपार खुशी है, माननीय योगी जी और मोदी जी नेतृत्व में सरकार बनी, हम लोग अपनी आंख से देख रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कितने गांव में कितने लोग होंगे जो लगातार 500 घर ठाकुरों का है ये गांव। 500 जी देखिए, हम लोग जो जूता चप्पल नहीं पहन रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों का बलिदान है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा, पिता द्वारा, बाबा द्वारा बताया गया है, उन बलिदान से बढ़ करके ये जूता चप्पल नहीं है। तो जो तकलीफें छतरी भी नहीं उड़ते हैं, छतरी भी नहीं उड़ते, छतरी बारिश हो तेज धूप हो कुछ नहीं, कुछ नहीं जो है हम लोग जानते हैं, जो हमारे मतलब बताया गया बुजुर्गों द्वारा, तो वो उन तकलीफों से बढ़ करके जो है मतलब ये जूता चप्पल छतरी नहीं है। और हम लोग बहुत अपार खुशियां हैं। 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अपने विराजमान हो रहे हैं, तो इसलिए हम सभी छत्रियों से निवेदन करते हैं हमारे उस दिन दिया जलाएंगे और खूब खुशी और खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। बाबू आप कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। कब से अब नहीं पहन रहे हो? जब हमारे पूर्वज ने हमें बताया, 15-16 साल के जब थे, हमारे पूर्वज ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, हमारे हम भी निभा रहे हैं, तुम भी निभाओ, तो तभी से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में जाते होंगे लोग, आपके दोस्त कहते होंगे कि नहीं वो टोकते हैं, पर हमारे जब खानदानी ये चली आ रही तो हमें करना पड़ रहा है। आप क्या कहते हो उनको, क्या बोलते हो? क्या जब बोलते हैं कि हमारे जब पूर्वज नहीं पहनते थे तो हम भी नहीं पहनेंगे। अच्छा, भगवान श्री राम अपने वचन को लेकर, वही रघुकुल रीत सदा चली आई, तो उस वचन को निभाने के लिए 500 सालों तक बीच में कहीं कोई ऐसा लगा कि ये वचन तो ले लिया है, संकल्प ले लिया है, पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबा संघर्ष चला। आज भले ही वो संकल्प पूरा हो रहा है, सपना पूरा हो रहा है, लेकिन एक भरोसा था। बाबू, भगवानों का एक समय आने पर, जब समय आ गई तब होगा, नहीं तो कहाँ हो, समय आने पर। मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भिलने लूटिन गोपिका वही अर्जुन वही बान। एक वक्त वह भी था जब राम जन्मभूमि के उस तथाकथित मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए हमारे गांव के समस्त आबाल वृद्ध वहां पहुंचे और ध्वस्त किया गया। और उसे ध्वस्त करने में उसके बाद ही बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ध्वस्त ढांचा गिराया गया था, इस गांव के लोग गए थे, बिल्कुल गए थे। और वहाँ कार सेवा की। एक चीज और जान ले, वहाँ की बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट ला करके अपने नापदान में लोगों ने लगाया है। साक्ष्य के लिए आज भी अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि हमारे नापदान में लगा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के खून से गारा बना करके मीर बांकी ने लगाया था। तो हमने कहा कि तुम्हारी मस्जिद को भी अपने नापदान में लगाएंगे और रोज इसी पर अपना मल मूत्र का त्याग करें। 1992 से लेकर अब तक कितनी कैसे लगा कि भाई ये सपना पूरा होगा? ढांचा तो गिर गया, अब आगे ये चला जो है। अब तो जब से योगी जी का कोर्ट का निर्णय आया तब से खुशी हो गई, तो बनेगा जरूर। और कोर्ट असली चीज है, कोर्ट निर्णय देगा, सही चीज थी, मंदिर गिराकर बनाया गया था, उसके प्रमाण भी मिले। मस्जिद तथाकथित मस्जिद गिराने के बाद कम से कम 3 बार तो हम ही जेल गए हैं। हमारे गांव के नवयुवकों ने प्रेरित करके कि बाबा ठीक है, आप आरएसएस के प्रवासी कार्यकर्ता हैं तो आप तो आगे रहेंगे। बिल्कुल हम गए और अपने कॉलेज जाते हुए हम पकड़े गए और शिला पूजन के समय, इसके अलावा भिन्न भिन्न अवसरों पर हम 3 बार जेल गए। हमारे गांव के लोगों ने त्याग किया था उतना, तो कम से कम इतना त्याग करने के लिए आज भी हम संकल्पित हैं कि हम उसका निर्वहन करेंगे। इसी के साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि चूंकि हमारे पूर्वज बाबा गजराज सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया था, तो उनके नाम पर कोई सड़क या कोई चौराहा अयोध्या में बनाया जाए, ये हमारी मांग है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र पर और माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में जो ये मंदिर का जो है जानते हैं मतलब ये बनने का फैसला आया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि बाबा गजराज सिंह के नाम से जो है कोई शिलापट या कोई द्वार या कुछ भी जो है जानते हैं ऐसा मतलब उनके सम्मान में जो है अगर ऐसा कुछ अगर बनवा देते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम लोग बहुत अब लेकिन वो 500 साल का जो संकल्प था वो अब पूरा हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है। कितनी खुशी, कितना उत्साह है, कितना उमंग है, और हम चाहेंगे उस उमंग को आप कैसे यहाँ दर्शकों को बताएंगे, आपके अंदर का उमंग प्रभु श्री राम के भजन में कुछ आप लोग
कितनी खुशी है, कितना उमंग है, और वो उमंग कैसे आप जाहिर करेंगे? हमारी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जो भी आ रहे हैं उनका हम लोग स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और बाबा गजराज सिंह के खानदान के होने के नाते हम लोग एक बार फिर से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सराय राशि गांव के वो लोग, सूर्यवंशी क्षत्रिय के वो लोग जो अपने पूर्वजों के लिए संकल्प और वचन को पूरा करने के लिए 500 सालों से न सिर पर छतरिया, न साफा और न चमड़े के जूते पहन रहे हैं, और ये संकल्प अब पूरा हो रहा है। सबसे खुशी की बात है कि अब राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद जरूर जो अब तक इन्होंने त्याग किया है, जिन चीजों का त्याग किया है, वो धारण करेंगे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। और यही रघुकुल की रीति भी है, रघुकुल रीत भी है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन अब पूरा हो रहा है, राम मंदिर बन चुका है और रामलला विराजने वाले हैं, और साथ ही खुशी राम मंदिर बनने की भी, रामलला के विराजमान होने की भी, और अपने पूर्वजों के संकल्प को पूरा करने की भी खुशी इस मौके पर दीपावली में मनाएंगे। सहयोगी मनमीत गुप्ता और कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।